स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर पीएम की थोड़ी ही देर में बैठक होगी। शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव बैठक में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पर यहां पर फैसला ले केंद्र सरकार और इसको रद्द करे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर। प्रधानमंत्री की थोड़ी ही देर में यह बैठक होगी। इस बैठक में शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव शामिल होंगे और माना यह जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी ही देर में एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव बैठक में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि कल ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी देश और दिल्ली के लोगों से कि किस तरीके से कोरोना से बचाव किया जा सके, और केंद्र से अपील की थी, केंद्र सरकार से अपील की थी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को रद्द करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से लगातार फैल रहा है उसको देखते हुए यही सही है। सीएम केजरीवाल ने यह कहा था। ऐसे में आज आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह बड़ी और अहम जानकारी है, क्योंकि यहां पर कई अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने साफ कह दिया था कि वो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यह खतरा नजर आ रहा था कि जिस तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा है उसको देखते हुए यहां पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है बच्चों को बाहर भेजना। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से मांग की थी कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को रद्द किया जाए। और आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर। थोड़ी देर में यह बैठक होगी। स्नेह कमल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। स्नेह कमल, ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर थोड़ी देर में बैठक करेंगे। क्या कुछ बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है और कितनी अहम ये बैठक? स्नेह कमल। मोनिका, अगर सीबीएसई के लिहाज, परीक्षा के लिहाज से देखें, बिल्कुल अहम बैठक। जिस तरह से जो है हिंदुस्तान में कोरोना के लगातार मामले अब जो है 2 लाख से अधिक हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, खासकर अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी सरकार से अपील की थी कि सीबीएसई की परीक्षा जो टाल दी जाए, क्योंकि काफी संख्या में सीबीएसई की परीक्षा में परीक्षार्थी भाग लेते हैं, उसका तो उतने ही अध्यापक और टीचर्स भी होते हैं। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर जो है प्रधानमंत्री ने जो है एक अहम बैठक बुलाई है सीबीएसई बोर्ड, जिसमें जो है एचआरडी मिनिस्टर, केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा सचिव और तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सीबीएसई की परीक्षा को लेकर यह अहम बैठक है। हो सकता है यह निर्णय किया जाए सीबीएसई की परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए टाल दी जाएं। मोनिका, बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि स्नेह कमल, सीएम जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने केंद्र सरकार से ये अपील की थी, मांग की थी कि क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है वो रद्द की जाए बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि छात्र जो है इसमें भाग लेने वाले हैं, टीचर्स इसमें भाग लेने वाले हैं। तो क्या ये संभावना जताई जा रही है कि ये फैसला लिया जा सकता है कि इसको रद्द किया जाएगा, या फिर इसके अलावा कोई और विकल्प केंद्र सरकार ढूंढेगी? जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर विकल्पों की बात है तो विकल्प तो कोई नहीं सरकार के सामने, सिवाय एक विकल्प। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के मामले दिनों दिन भयावह होते जा रहे हैं और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कोरोना का जो दूसरी लहर है, जिस हिसाब से म्यूटेंट बढ़ रहा है, जो है नए स्ट्रेन मिल रहे हैं, उसको देखते हुए जो हर दिन के आंकड़े हैं वो आप देखें मोनिका, अब जो आंकड़ा है वो 1 लाख से ऊपर 2.25 लाख के लगभग नजदीक है हर दिन, यानी 2.25 लाख नए मरीज हमें मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आंकड़े की बात करें, सक्रियता की बात करें, तो तमाम जो आंकड़े अब धीमे धीमे जो है डराने वाले हैं और साथ साथ चौंकाने वाले भी हैं। तो इन चीजों के मद्देनजर जो है सरकार के पास जो है
सिवाय जो है सीबीएसई परीक्षा को टालने का और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बच्चे शामिल होंगे, तमाम गाइडलाइन है उनका पालन किया जाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाना, शायद वो जो है स्कूलों की बस की बात नहीं, कि कितने संख्या में परीक्षार्थी होंगे उस हिसाब से उतनी व्यवस्था कर पाना कहीं न कहीं स्कूलों के लिए दिक्कत की बात है। तो हो सकता है कि आज की जो ये अहम बैठक है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, शायद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए। बिल्कुल स्नेह कमल, और खुद अभिभावक जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में, कई अभिभावकों का ये मानना है कि जान है तो जहान है, वो अपने बच्चों को परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। तो कुछ अभिभावकों का कहना है कि केंद्र सरकार को यहाँ पर कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, ऑनलाइन तरीके से परीक्षा कराएं या कोई और विकल्प, ना कि बच्चों को बाहर निकालने के लिए कहा जाए। तो ऐसे में अभिभावक जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है आंकड़े, मोनिका मैं बार बार कह रहा हूं, जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हर किसी के लिए ये डरने की बात है। जहां तक आपने कहा अभिभावकों की बात, कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को इस कोरोना के संक्रमण के दौर में स्कूल भेजने का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। जो आपने विकल्प बताए हैं कि कुछ अभिभावक कहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा ली जाए या कोई और विकल्प ढूंढा जाए, तो निश्चित रूप से सरकार तमाम विकल्पों पर विचार करेगी। जो भी सुझाव लोगों के आए हैं उन पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली जो बैठक में विचार किया जाएगा और अंतिम फैसला इस बैठक के बाद आएगा कि क्या फैसला सरकार ने किया है या केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है। परीक्षा टाली जाती है या बगैर परीक्षा के बच्चों को प्रमोट किया जाए या ऑनलाइन परीक्षा ली जाए, ये तमाम विकल्प हैं, लेकिन फैसला अंतिम प्रधानमंत्री के हाथ में। बिल्कुल स्नेह कमल, और हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि आपने भी बताया कि जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि संसाधनों की कमी देखी जा रही है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स जो है वो खुद पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो आम जनता है, जो वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त प्राइम न्यूज देख रहे हैं, वो समझे इसकी गंभीरता को कि कोरोना ने किस तरीके से विकराल रूप ले लिया है। एक साल पहले की अगर हम बात करें तो स्थिति उससे भी भयानक अब इस साल देखने को मिल रही है। मोनिका, जो आपने बात कही, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आपने कहा डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। सबसे चौंकाने की बात यह है कि जिन डॉक्टरों ने कोरोना की जो है वैक्सीन की डोज ले ली है, और खासकर वो डॉक्टर जिन्होंने 2 डोज ले ली है, जिनके बारे में कहा जाता है 2 डोज लेने के बाद खतरा कम होता है, तो उन्हें भी संक्रमण का खतरा हो गया है। तमाम दिल्ली के जो एम्स हो चाहे गंगाराम अस्पताल हो, वहां के भी करीब जो है 40 की संख्या में अधिक डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। और खासकर अगर दिल्ली की बात करें मोनिका, यहाँ पर एक आंकड़ों की बाजीगरी अगर खेल देखें तो दिल्ली को अगर एक राज्य के तौर पे देखें तो निश्चित रूप से दिल्ली का क्रम जो है प्रभावित राज्यों में 5वें 6ठे नंबर पे आएगा। लेकिन अगर साथ साथ हम दिल्ली के क्षेत्रफल और दिल्ली के जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली की स्थिति जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है। सबसे प्रभावित राज्य है मोनिका महाराष्ट्र है, लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्रफल की बात करें तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 किलोमीटर है, आबादी 11 करोड़ 23 लाख के आसपास है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो है आबादी 23 करोड़ 15 लाख है, क्षेत्रफल की बात करें 2,40,000 वर्ग किलोमीटर अधिक है। वहीं कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की आबादी 6 करोड़ 10 लाख है, क्षेत्रफल जो है 1 करोड़ 91 लाख वर्ग, क्षमा करें 1,91,000 वर्ग किलोमीटर है। इनके अपेक्षा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 90 लाख है, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मात्र 1484 किलोमीटर। बिल्कुल डरने वाली बात ये भी है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, दिल्ली का मात्र 1400 है। और उस अनुपात में इतने केस का मिलना, तो हम कह सकते हैं आंकड़ों को छोड़कर अगर ये धरातल पे आए तो दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल स्नेह कमल, और डरने वाली बात इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, यहाँ पर बेहतर विकल्प हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, ये तमाम बड़े अस्पताल हैं और संसाधन भी यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो स्थिति है वो अब बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। तो अन्य अगर हम राज्यों की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति होगी? जी बिल्कुल, जहां तक दिल्ली की आपने बात की, दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं। अभी कुछ देर पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा दिल्ली में 5,000 से अधिक वेंटिलेटर बेड है, जिसमें से मात्र 100 कुछ बेड ही जो है ऑक्यूपाइड हैं। पूरे दिन में 1 लाख से अधिक टेस्ट हुए, जिसमें से 13,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यद्यपि पॉजिटिव
होने की रेट काफी ज्यादा है। लेकिन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहना है कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं, सरकार ने पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर बेड हो चाहे नॉर्मल बेड हो उनकी व्यवस्था की है। अब कल दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया, दिल्ली के 18 जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्हें पूर्ण रूप से कोरोना अस्पताल में परिवर्तित कर दिया कि यानी वहां पे सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही इलाज होगा। उसके अलावा तमाम विकल्प जो है कुछ केंद्र थे या तमाम जो अस्थायी अस्पताल थे उन पर भी दिल्ली की सरकार उस पर जो विचार कर रही है। फिर भी हम कह सकते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है और जो मैंने आंकड़ा बताया, वर्ग किलोमीटर बताया, जो आबादी बताई, उसके अनुपात अगर देखें तो मैं बार बार कहूंगा मोनिका, दिल्ली की स्थिति बेहद भयावह, बेहद खतरनाक है। बिल्कुल स्नेह कमल, इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती हैं, क्योंकि हमने देखा था लॉकडाउन लगाने से कई लोग ऐसे थे जिनकी नौकरियां चली गई थी, कई ऐसे लोग थे जिनों के व्यापार ठप हो गए थे और जो कहीं ना कहीं रफ्तार है विकास की वो बहुत ही धीमी हो गई थी। ऐसे में दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल वो भी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर यही स्थिति रही और इसी रफ्तार से इसी तेजी से मामले बढ़ते रहे तो क्या मजबूर होना पड़ेगा केजरीवाल को भी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी लॉकडाउन लगाने के लिए? जी मोनिका, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। क्योंकि अगर हम कल रात महाराष्ट्र की बात करें तो यद्यपि महाराष्ट्र की सरकार ने कहा यह लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जो चीजें बताई गई, जो नियम बनाए गए हैं वो लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति है। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही जब कल अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जब हम लोगों ने पूछा क्या लॉकडाउन की स्थितियां बंद है तो उन्होंने कहा नहीं, हम लॉकडाउन नहीं चाहते हैं। लॉकडाउन का जो अनुभव रहा है वो सरकार और जनता दोनों के लिए बड़ा ही दुरूह और बड़ा भयावह रहा है। हम जनता से अपील करेंगे ऐसी स्थिति न आए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम घर से बाहर निकलें और खासकर उन्होंने जोर दिया कि लोग मास्क जो है जरूर लगाएं। कम करके उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में देखते हैं कि लोग मास्क जरूर लगाते हैं, वो मास्क क्या चेहरे के नीचे होता है, नाक के नीचे होता है या मुंह के नीचे होता है। तो जनता को अगर खुद लॉकडाउन की स्थिति बचना होगा तो जनता को भी इन तमाम गाइडलाइंस का, नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर और खासकर उन्होंने जोर दिया कि जनता फेस मास्क का जरूर इस्तेमाल करे अगर उन्हें लॉकडाउन से बचना है तो। स्नेह कमल, ये जो बैठक होने जा रही है, अहम बैठक जिसको माना जा रहा है, कब शुरू होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी? जी मोनिका, ये बैठक अभी 11:30 के बीच शुरू होने की, लेकिन जो सूचना मिली 11:30 बजे बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, शिक्षा सचिव उसमें होंगे, HRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, जिनके अंदर भी ये तमाम परीक्षाएं विद्यालय आते हैं, वो तमाम सभी बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मैंने कहा पूरे देश की निगाहें जो होंगी अब इस बात पर होंगी क्या CBSE की परीक्षाएं टाली जाएंगी या उनका कोई विकल्प ढूंढा जाएगा। बिल्कुल, और अगर हम स्नेह कमल अगर बात करें तमाम राज्यों की, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो नाइट कर्फ्यू है वो कहीं ना कहीं नाकाफी है। दिल्ली में भी क्या हम यही माने कि जो नाइट कर्फ्यू है वो नाकाफी है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू में सिर्फ जो धार्मिक स्थल है वहां पर भीड़ भाड़ जुटाने और साथ ही साथ जो नाइट पार्टीज होती है उस पर रोकथाम के लिए वो वहां तक सीमित है नाइट कर्फ्यू, लेकिन असल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रहा है। मोनिका, बात नाइट कर्फ्यू की हो या लॉकडाउन की हो, परिणाम तब हमें सामने मिलते हैं जब उनका जो है 100% या कड़ाई से पालन किया जाए। नाइट कर्फ्यू भी अच्छी चीज है, लेकिन अगर जनता उसका कड़ाई से पालन करे, लॉकडाउन की स्थिति न आए, इसलिए सरकारें बार बार कहती हैं जनता जो है तमाम गाइडलाइन का पालन करे, इसलिए कि अगर उन्हें नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन से बचना है। लेकिन फिर भी हम दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, तमाम ऐसे जो उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिनमें लोग बिल्कुल बेपरवाह या लापरवाह होकर जो है बिल्कुल घूमते हैं, उन्हें कोरोना का बिल्कुल स्नेह कमल, विडंबना यही है कि लोग जागरूक हैं, जागरूकता के बाद भी लोग घोर लापरवाही बरत रहे हैं। शुक्रिया आपका स्नेह कमल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।